फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव योर लाइफ 696 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं स्पिरिचुअल हीलर हूँ, प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ। मैं लोगों की मदद करती हूँ उसके लव लाइफ में, उसके मैरिज लाइफ में और ट्विन जर्नी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि डिटैचमेंट कैसे पाए। यह डिटैचमेंट डीएम की ओर से भी हो सकता है, लवर की ओर से भी हो सकता है और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की ओर से भी हो सकता है। सबके लिए वीडियो हेल्पफुल है और वीडियो के एंड में मैं एक प्रेयर बताऊंगी जो डीएम डीएफ के लिए होगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, लवर हो या डीएम हो या हस्बैंड हो या बीएफ हो, कभी कभी लगता है ना कि आप उस पर्सन के बिना जी ही नहीं पाते। आपको ऐसे ख्याल आते हैं ना कि आपका जीना मुश्किल है उस पर्सन के बिना, तो वह आपका अटैचमेंट है। तो वह अटैचमेंट आपका मैं चुटकियों में ख़त्म करूँगी, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। और फ्रेंड्स, जैसे ही अटैचमेंट ख़त्म होगा वैसे ही उस लवर का, डीएम का, हस्बैंड का, बीएफ का कॉल मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको उसकी तरफ से अटेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको उसकी तरफ से प्यार मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यह मेरी गारंटी है। तो फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि अटैचमेंट को ख़त्म करना, लेकिन प्यार इतना ओवर होता है, कभी कभी प्यार पॉजेसिव भी हो जाता है। प्यार इतना हो जाता है कि हम उस पर्सन के बिना रह नहीं सकते। ऐसी सिचुएशन में हम डिप्रेशन फील करते हैं और डिप्रेशन की वजह से अटैचमेंट ज़्यादा होता है। तो इस अटैचमेंट को कैसे ख़त्म करना है? तो फ्रेंड्स, पहले हमें यह बात समझनी है कि किसी के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम किसी के बिना नहीं रह सकते। फ्रेंड्स, दिमाग लगाइए, ध्यान से सोचिए, ध्यान से मेरी बात समझिए। समझने के बाद ही अटैचमेंट खत्म होगा, अटैचमेंट पूरा होगा, आपका अटैचमेंट टूट जाएगा। ध्यान से समझिए कि क्या सामने वाला पर्सन आपका ऑक्सीजन है। आप अपने माइंड को यह क्वेश्चन पूछिए कि आप जिससे हद से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत कर रहे हैं, क्या वह पर्सन आपका ऑक्सीजन है? क्या वह पर्सन नहीं मिलेगा तो आपको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा? यह लॉजिकली सोचिए ना, प्रैक्टिकली रहिए, प्रैक्टिकल थिंकिंग रखिए, प्रैक्टिकल जीना सीखिए कि आप किसी से कितना भी प्यार कर लें, आपको लगता है ना कि वह पर्सन के बिना आपकी ज़िंदगी मुश्किल है, आप नहीं जी सकते, तो सोचिए फ्रेंड्स कि यदि वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं रहेगा तो क्या आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा? आप सांस नहीं ले पाएंगे। आपको सांसें भरनी है, आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है, चाहे वो पर्सन आपकी लाइफ में रहे या ना रहे, चाहे वो पर्सन हो या ना हो। जो किस्मत में लिखा है, जो कुदरत का खेल है, वही होने वाला है। यदि आपका लवर, आपका बीएफ, आपका डीएम आपकी किस्मत में है तो वो आपको मिल ही जाएगा। आपके नसीब में उसका प्यार यदि किस्मत में लिखा है तो ईश्वर उसको आपको दे ही देगा। मैंने कई बार बोला है कि समय से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो जो होना है वो तो होके रहेगा, जो किस्मत में लिखा है वो तो होने ही वाला है। जितना प्यार आपके नसीब में लिखा है उतना मिलने ही वाला है। लेकिन आप ओवर अटैचमेंट रखते हैं, आप कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज, पूरा दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं, पूरा दिन उसको एनर्जी देते रहते हैं, तो उसको भी डिस्टर्ब होगा ना, उसको भी अपने काम में मन नहीं लगेगा, उसको भी समझ में आ जाएगा कहीं गड़बड़ाहट है, कहीं मेरे दिमाग में, कहीं मेरी एनर्जी में गड़बड़ाहट है। वो सामने वाली पर्सन की तरफ से कोई ना कोई हैवी एनर्जी मुझ पर ट्रांसफॉर्म हो रही है, मेरे दिमाग में कोई हैवी लोड हो रहा है। यदि आप कंटिन्यूसली किसी पर्सन के बारे में सोचेंगे कि वो पर्सन मुझे प्यार ही नहीं दे रहा, वो पर्सन मेरे लिए कुछ सोचता नहीं है, वो पर्सन को मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसा आप कंटिन्यूसली किसी के बारे में सोचते रहेंगे तो आपकी एनर्जी ना उस तक पहुँच जाएगी। वो डीएम हो सकता है, लवर हो सकता है, बीएफ हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और उसको ना यह पॉजिटिव लगेगा। यदि आपका नेचर पॉजिटिव हो गया तो वो पर्सन आपसे दूर ही रहेगा, वो आपसे रन ही कर जाएगा। लेकिन उसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, आपको ना अटैचमेंट है,
तो आपको उसके लिए इतना प्यार है, तो आपको हर समय उसका प्यार चाहिए, उसका टाइम चाहिए, उसकी एनर्जी चाहिए, उसका अटेंशन चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्या ज़िंदगी इसीलिए ही मिली है कि हमको पूरा दिन पूरी रात प्यार मिलता ही रहे? क्या ज़िंदगी में क्या ज़िंदगी में और कोई दूसरा काम ही नहीं है ना? स्टडी है, डेली रूटीन वर्क है, जॉब है, घर का काम है, किचन का काम है। यदि बॉयज़ है तो उसको फाइनेंशियल साइड पर वर्क करना है, पैसे अर्न करने हैं, दूसरे भी चीज़ है ना। ज़िंदगी जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, जीने के लिए ऑक्सीजन पानी वो सब कुछ चाहिए। तो उसके लिए कुछ काम भी करना पड़ेगा ना, रोटी कपड़ा मकान के लिए भी कोई वर्क भी करना पड़ेगा ना। तो क्या ज़िंदगी इसीलिए दी गई है कि प्यार ही मिलता रहे, प्यार भरी बातें ही करते रहे, हम एक दूसरे के सामने आँख में आँख रखे बैठे ही रहे? क्या प्यार और शादी इसीलिए है? नहीं फ्रेंड्स, ये सब कुछ होता है लेकिन कुछ वक्त के लिए होता है, और ज़िंदगी में कोई दूसरा वक्त है, वहाँ भी हमें अपनी अटेंशन और एनर्जी लगानी पड़ती है ना। तो आप समझिए, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कीजिए। आप जितनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे उतना आपको डिटैच होने में हेल्प मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी बात समझिए और अपनी एनर्जी और अटेंशन आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में अवेयर रहिए और खुश रहिए। ठीक है, आप खुश रहना सीखिए। फ्रेंड्स, आपका दिल और दिमाग आपको इसीलिए दिया गया है ताकि आप अपनी लाइफ में खुश रहे। फ्रेंड्स, ज़िंदगी का बेसिक एम, बेसिक पर्पस क्या होता है? खुश रहना। यही होता है ना कि हमें अपने जीवन में खुश रहना है। तो हमें खुश रहने के लिए तो ईश्वर ने हमारा दिमाग दिया है, तो हमें अपने दिमाग को खुश रखना है, हमें अपने दिमाग को पॉजिटिव वे में ले जाना है। और हमारा दिमाग खुश रहेगा तो हम भी खुश रहेंगे। ना कि हमें दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखनी है कि वो मुझे प्यार दे तभी मैं खुश रहूँगी, वो मुझे एनर्जी और अटेंशन दे तभी मैं खुश रहूँगी। ऐसी किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। अब जितना एक्सपेक्टेशन रखोगे उतना वह पर्सन दूर जाएगा। यदि वो डीएम हो सकता है, वो लवर्स हो सकता है, वो हस्बैंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और पहले फ्रेंड्स, ध्यान से यह अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लीजिए कि क्या वह पर्सन ऑक्सीजन है। क्या आपको कोरोना हो जाएगा, वो पर्सन नहीं आएगा तो आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी ऑक्सीजन के लिए? नहीं फ्रेंड्स, वो पर्सन कोरोना नहीं है, नहीं वो पर्सन ऑक्सीजन है, तो आप उसके बिना रह सकते हैं। आप रिलैक्स रहिए, डिटैच रहिए, वो पर्सन ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप यह बात समझिए, अपने माइंड में क्लियर कीजिए। फ्रेंड्स, मेरी बात आपको समझ में आई? आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए मैं क्या कहना चाहती हूँ? पहले तो आप अपनी ज़िंदगी जीना सीखिए। मैं शॉर्ट में बताती हूँ। आप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कीजिए कि कोई भी पर्सन आपका ऑक्सीजन नहीं हो सकता, आप उसके बिना सांस ले सकते हैं। प्यार एक तरफ सही है, वह बात एक तरफ रखिए, लेकिन किसी को अपना ऑक्सीजन मत समझिए। और फ्रेंड्स, यह बात भी समझिए कि ज़िंदगी सिर्फ प्यार करने के लिए नहीं है, एक दूसरे के हाथ में हाथ रख के आँख में आँख डालकर जीने के लिए नहीं है। प्यार तो होना चाहिए, लेकिन दूसरे चीज़ें भी होनी चाहिए, दूसरा वर्क भी होना चाहिए। पैसे अर्न करने हैं, रोटी कपड़ा मकान, ये सब कुछ हमारे नेसेसरी है, तो उसको भी कंप्लीट करनी है। तो किसी को स्पेस दीजिए, किसी को टाइम दीजिए। आप किसी को स्पेस दीजिए, किसी को टाइम देंगे तो ऑटोमेटिक लव क्रिएट हो ही जाएगा। और आप जितना डिटैच रहेंगे उतना आप को उससे प्यार मिलेगा, यह मेरी गारंटी है। और मैंने बताया था ना कि DMDF होते हैं, उसको अटैचमेंट दूर करने के लिए पहले एक प्रेयर करनी है कि मेरा पर्सन जहाँ रहे वहाँ खुश रहे, मेरा पर्सन मुझसे डिटैच रहे ताकि मैं भी उससे डिटैच रहूँ। फ्रेंड्स, यह मैजिकली वर्क करती है। यह आप लवर के लिए, BF के लिए, DM के लिए, किसी के लिए भी अप्लाई कर सकती है कि मेरा लवर, मेरा DM, मेरा हॉबी, मेरा BF जहाँ भी रहे खुश रहे। आप दूसरे को ब्लेसिंग देंगे ना तो आप ऑटोमेटिक ब्लेसिंग पाएंगे और मुझसे डिटैच रहेंगे। आप दूसरों के लिए डिटैचमेंट की प्रेयर करेंगे ना तो आप ऑटोमेटिक डिटैच हो ही जाएंगे। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। आप भूल जाते हैं तो याद दिलाना पड़ता है, और आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा चैनल भी प्रमोट हो जाएगा, मुझे हेल्प मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।